वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं महाद्वीपों को। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है यूरोप महाद्वीप की आज बात होगी। तो यूरोप महाद्वीप में आज की क्लास में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है यूरोप की प्रमुख नदियाँ। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा करी थी यूरोप के कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो आज इंपॉर्टेंट रिवर्स देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट की। सबसे पहली यहाँ पे जो रिवर है वो है साथियों वोल्गा। कहाँ से निकलती है? वाल्दाई हिल्स से निकलती है और ख़त्म कहाँ होगी? कैस्पियन सागर में ख़त्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में? तो भैया आर्थिक रूप से यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। और ऑब्वियस बात है सबसे लंबी भी है, 3690 किलोमीटर में। इसके आगे बढ़ेंगे तो आएगी डैन्यूब। कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी से। समाप्त कहाँ पे होगी? काला सागर में। इंपॉर्टेंट बात, नदी विश्व में दूसरे स्थान के हिसाब से सबसे बड़े देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी ये सबसे ज़्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी है दूसरे नंबर की। पहले नंबर की है नील जो 11 देशों से होकर गुजरती है, और ये है उसके बाद। अच्छा, किन किन देशों से होकर गुजरती है देख लो ज़रा। डैन्यूब, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मालदोव और यूक्रेन। अगर आप इन्हें गिन लो तो डैन्यूब 1, ऑस्ट्रिया 2, स्लोवाकिया 3, हंगरी 4, क्रोएशिया 5, सर्बिया 6, यूक्रेन 7, मालदोवा 8, बुल्गारिया 9 और रोमानिया 10। यानी 10 देशों से होकर के गुजरती है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको देख लो, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है डैन्यूब रिवर का, ठीक है। देख लो आप इसको कहाँ कहाँ से होकर के जा रही है, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, ठीक है, इन सब देशों से होकर के जा रही है और फाइनली यहाँ पर जो है काला सागर में समाप्त हो जाती है। अगली रिवर है हमारे पास यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर समाप्त होती है। ध्यान रखना, यूराल नाम का एक पर्वत भी है, यूराल नाम की नदी भी है, रूस और कजाकिस्तान में होकर बहती है। फिर है नीपर 2290, कहाँ से निकलती है? वाल्दाई हिल से निकलती है, ब्लैक सी में समाप्त हो जाती है। यह बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहती है, यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी है। नीपर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण नौकागम्य जलमार्ग भी है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है डॉन रिवर। डॉन रिवर का उद्गम इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप इसको एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। समाप्त कहाँ होगी? अजोब सागर में, ठीक है। और पश्चिमी रूस की दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है। अगली रिवर है हमारे पास राइन। कहाँ से निकलती है? टोमा झील से निकलती है, उत्तरी सागर में समाप्त हो जाती है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग यही है। यह कई महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों से होकर के गुजरती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइन को जो है हम जो है कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। चलो ठीक है, ये देख लीजिए, ये है इसका मैप, ठीक है। ये है राइन रिवर, ठीक है। यहाँ से देख लो, यहाँ से निकलती है ये और इस तरीके से बहती हुई आगे बहती हुई यहाँ पर इस सागर में समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे और भी इंपॉर्टेंट रिवर है, इनके नाम देख लो। विस्चुला पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है। अब इसमें डायरेक्ट बस इतने ही याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर है लायर, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। ओडर थोड़ी दूरी तक यह पोलैंड तथा जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। यह नदी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, ठीक है। फिर है रोन नदी, यह भूमध्य सागर में सीधे बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है। फिर आती है सीन, इंग्लिश चैनल में समाप्त होती है, पेरिस बेसिन के भीतर महत्वपूर्ण जलमार्ग है। और फिर है एल्ब, चेक गणराज्य और जर्मनी से होकर बहती है, ठीक है। इनमें ऊपर वाले थोड़ा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेपर में सीधे सीधे पूछ लेगा। पोलैंड की सबसे बड़ी नदी बताइए, फ्रांस की सबसे बड़ी नदी बताइए, तो इनको थोड़ा देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर है यूरोप के कुछ प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग। पहला है वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग। वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग जो है वोल्गा नदी को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर को महासागर से जोड़ता है, ठीक है। आगे वोल्गा डॉन शिपिंग नहर। वोल्गा डॉन शिपिंग नहर वोल्गा नदी और डॉन नदी को उसके निकटतम बिंदुओं से जोड़ती है। यह अजोब सागर और काला सागर के मध्य कैस्पियन सागर और विश्व के महासागरों के बीच सीधा नौकागम्य मार्ग बनाती है।
फिर है वाइट सी। वाइट सी को वनगा झील से जोड़ता है। यह वोल्गा बाल्टिक मार्ग से भी जुड़ता है। मुख्य डैन्यूब नहर, मेन नदी राइन की एक सहायक नदी है, ये को डैन्यूब नदी से जोड़ता है, जिससे उत्तरी सागर और काला सागर के मध्य यातायात सुगम रूप से प्रभावित होता है। रॉन राइन नहर राइन को रॉन से जोड़ती है। इस प्रकार उत्तरी सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने में सहायता प्राप्त होती है। एम्स्टर्डम और राइन नहर, एम्स्टर्डम बंदरगाह को राइन नदी से जोड़ती है। फिर है मार्नो राइन जलमार्ग, पेरिस बेसिन को एल्सेस और लॉरेन के औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। तो ये हुआ छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने यूरोप की प्रमुख नदियों और नहरों के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं प्रेजेंट में PCS, BEO और अपकमिंग RO के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।